जो ये श्रावण का पवित्र अवसर और ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए आए हैं। ये 24,000 श्लोक का एक अपार समुद्र है। ये कोई भी स्पीकर नहीं चल रहा है ऊपर का। 24,000 श्लोक का ये अपार समुद्र है और इन 24,000 श्लोक के इस समुद्र में से आप जितना ले सकते हो उतना अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मौका मिला है शिव महापुराण की पवित्र कथा का लाभ लेने का, शिव कथा को श्रवण करने का, भगवान शंकर की पवित्र कथा को अपने जीवन में धारण करने का। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक घड़ी जितना जितना श्रावण महीने में शिव नाम लिया जाता है, जितना जितना श्रावण महीने में भगवान शंकर का भजन किया जाता है, मंत्र जाप स्मरण किया जाता है, उतना उतना हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति होती चली जाती है। शिवपुराण कहती है जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति उठ जाता है, उसको उठने में देरी नहीं लगती। शिव महापुराण कथा कहती है कि जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है, उठ जाता है, पर तीन की निगाह में गिरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं उठता। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता और तीसरे नंबर पर है गुरु। जमीन पर अगर गिरे हो तो उठ जाओ, पर माता पिता और गुरु की निगाह में यदि आप गिरे हो तो फिर उठना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। कहते हैं यदि प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन माँ जगतजननी दुर्गा भवानी माँ आदि शक्ति और शिव की आराधना नहीं कर सकते, उनके भी मंदिर में जाकर उनको प्रणाम नहीं कर सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर में जो बुजुर्ग माता पिता विराजमान हैं उनके चरणों को प्रणाम कर लो तो शिव और शक्ति दोनों का वर प्राप्त हो, दोनों का वर मिल जाता है, शिव शक्ति दोनों का वर प्राप्त हो जाता है। एक माता पिता और गुरु जिनके चरण मात्र का स्मरण करने पर, जिनके चरणों का स्मरण करने पर, जिनको याद करने पर अपने आप सारे सुख हमारी जिंदगी में प्राप्त होते जाते हैं। सारे सुख हमारे जीवन में ये कोई बक्से नहीं चल रहे हैं, उसको बोलो तो
ये सारे सुख हमारे जीवन में प्राप्त होते चले जाते हैं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि दुनिया का कोई व्यक्ति ये विचार ना करे, दुनिया का कोई व्यक्ति ये अपने अंदर ये अभिमान न उत्पन्न करे कि वो शिव के मंदिर तक जा रहा है। वो शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंच रहा है। सत्यता तो ये है कि शिव कृपा करते हैं, भगवान शंकर करुणा करते हैं, भगवान शंकर दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसको सुनना, आवाज लगा, कान लगाइए, इसमें कान लगा। भगवान शिव कृपा करते हैं, भगवान शंकर करुणा करते हैं, भगवान शिव दया करते हैं, तो ही कोई भगवान शंकर के मंदिर तक, देवालय तक, शिवालय तक जा पाता है। और तेरी कृपा बिना हिले लेते श्वास के कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शक्ति है शंभु तार तार तू। भगवान शिव की करुणा, भगवान शिव की कृपा, भगवान शंकर की कथा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करती है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करती है। आप जब शिव के मंदिर तक जाएं, आप जब भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचें, आप जब भगवान शिव के शिवालय तक, शिव मंदिर तक, भगवान शंकर की शरणागति तक पहुँचें, तो ये मानकर चलें कि भगवान शिव, भगवान शंकर ही आपके भीतर विराजमान होकर, आपके भीतर रहकर, भगवान शिव स्वयं आपको मंदिर तक लेकर जा रहे हैं। और घर में रहकर भी यदि आप शिव को याद कर रहे हो, घर में रहकर भी यदि आप भगवान शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, घर में रहकर भी यदि आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो, तो ये मानकर चलना कि कोई पूर्व जन्म का हमारा कोई पुण्य होगा, पूर्व जन्म का कोई हमारा अच्छा सत्कर्म होगा, जो आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे। एक स्वप्न में शिव का देखना, एक स्वप्न में भगवान शंकर का देखना, या एकांत में भगवान शंकर का स्मरण आ जाना, भगवान शंकर को याद कर लेना।
ये शिव की करुणा के बिना, ये भगवान शंकर की दया के बिना हो ही नहीं सकता। स्वप्न में भी अगर भगवान शंकर आ रहे हैं, स्वप्न में भी अगर भगवान शंकर दिख रहे हैं, तो समझें कि शिव की कोई करुणा, शंकर की कोई दया, शिव की कोई कृपा, शिव की कोई करुणा हमारे ऊपर हुई। और भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव पुराण में कल्प में कथा में देवराज ब्राह्मण की कथा, देवराज ब्राह्मण की कथा, बिंदु की कथा श्रवण करी। और उस कथा के माध्यम से हमने ये श्रवण किया, उस कथा के माध्यम से हमने ये सुना, ये श्रवण किया कि यदि एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा, यदि एक पल की भी शिव महापुराण की कथा हमको श्रवण करने को मिल जाए, एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा यदि हम श्रवण कर लें, तो ये निश्चित है कि भगवान शिव की करुणा, कृपा, दया और उनकी दृष्टि हम पर हो ही जाती है। एक क्षण की शिव महापुराण की कथा यदि हम श्रवण करते हैं, शंभु 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 शंभु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, शंभु 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 शंभु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक क्षण की भी यदि शिव महापुराण की कथा, ये देवराज और बिंदु का चरित्र कह रहा है, आप और हमको श्रवण करने को मिल जाए, एक क्षण की भी कथा यदि आप और हम सुन लें, श्रवण कर लें, तो उसका फल हमें कुछ ही समय में प्राप्त हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हम घर छोड़ेंगे तो शिव मिलेंगे, हम परिवार छोड़ेंगे तो शिव मिलेंगे। देखो, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, घर छोड़ने से
परिवार छोड़ने से भगवान शंकर नहीं मिलते। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर छोड़कर बाबा मत बनो। घर छोड़कर बाबा मत बनो, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में रहकर बाबा का भजन कर कर बाबा को अपना बना लो। तुम्हें ना तो घर छोड़ना पड़ेगा और ना तुम्हें बाबा बनना पड़ेगा। घर छोड़कर बाबा नहीं बनना है। घर छोड़कर तुम्हें बाबा नहीं बनना है। घर में रहकर, घर में ही बाबा का भजन कर कर, घर में रहकर बाबा का स्मरण कर कर बाबा को अपना बना लेना। और जिस घड़ी, जिस पल, जिस समय घर में रहकर भी आप अगर बाबा का भजन कर रहे हैं, घर में रहकर भी आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, घर में रहकर भी आप भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, घर में रहकर भी आप भगवान शिव का मंत्र जाप, नाम जाप कर रहे हैं, तो निश्चित है कि तुम्हें घर छोड़कर बाबा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बाबा को भजकर, बाबा का मंत्र जाप कर कर, बाबा का नाम जाप कर कर, बाबा का स्मरण कर कर आप बाबा की करुणा घर में रहकर ही प्राप्त करो। एक भक्ति, दूसरी मुक्ति। आज दुनिया के जितने लोग हैं सब मुक्ति पाने में लगे हैं कि हम ये दान करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम पूजन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम स्मरण करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, हम भजन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मुक्ति तो किसी को भी मिल सकती है। आप थोड़ा सा भजन करेंगे मुक्त हो जाएंगे, निश्चित। आप थोड़ा सा कीर्तन करेंगे मुक्त हो जाएंगे, ये ठीक है। मुक्ति किसी को भी मिल सकती है। दान कर लो थोड़ा सा, पुण्य कर लो थोड़ा सा, भजन कर लो थोड़ा सा, कीर्तन कर लो थोड़ा सा, नाम स्मरण कर लो थोड़ा सा, मुक्त हो जाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति किसी को भी मिल सकती है, पर शिव कथा कहती है कि भगवान की अविरल भक्ति मिलना ये कठिन। केवल डायरेक्ट नीचे खड़े थे, लिफ्ट की बटन दबाई, सीधे चौथी मंजिल पर पहुंच गए, सीधे। केवल बटन दबाई और चौथी मंजिल पर पहुंच गए, बटन दबाई और पांचवी मंजिल पर पहुंच गए, बटन दबाई और 10वीं मंजिल पर पहुंच गए। ये सरल विषय, सरल। पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते 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 जब हम 5वीं 6ठी 7वीं मंजिल, ये स्पीकर कोई भी नहीं चल रहा है, एक भी। जब हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर 5वीं मंजिल, 6ठी मंजिल, 7वीं मंजिल तक पहुंचते हैं,
ऊपर मंजिलों तक जाते हैं और सभी मंजिलों पर हम जब धीरे 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 चढ़ते 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 मंजिलों तक पहुंचते हैं, तब एक आनंद की अनुभूति दूसरी होती है। तब एक आनंद की अनुभूति दूसरी होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति पाना सरल है, मोक्ष पाना सरल है, मुक्त हो जाना सरल है। मुक्ति पा लेना, मोक्ष पा लेना एक सरल विषय, पर भगवान की भक्ति को पाना और भक्ति पाकर मुक्त होना वो एक अलग विषय। फिर एक निवेदन है, बड़ा ध्यान से सुनना इस कथा को। शिव जी के मंदिर में जाकर आप धन मांगोगे, भगवान धन दे देगा। शिव जी के मंदिर में जाकर आप दौलत मांगोगे, भगवान दौलत दे देगा। शिव जी के मंदिर में जाकर आप वैभव मांगोगे, शिव जी वैभव दे देंगे। शिव जी के मंदिर में जाकर आप कुर्सी मांगोगे, सत्ता मांगोगे, भोलेनाथ जी वो भी दे देंगे। पर शिव जी के मंदिर में जाकर आप यदि भक्ति मांगोगे तो भगवान शंकर को थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? भगवान शंकर धन देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर कुर्सी देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर वैभव देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर संपदा देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर दुनिया का सारा सुख देने में पीछे नहीं हटते। वो देने में पीछे नहीं हटते। पर यदि कोई भक्त भगवान से जाकर कहे कि मुझे भक्ति दे दो, तो शिव जी भक्ति नहीं देते, मना कर देते हैं कि मैं भक्ति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान नहीं करूंगा, मैं तुमको भक्ति नहीं दे सकता, मैं तुम्हें भक्ति नहीं दूंगा। एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछ लिया कि आप दुनिया के सारे लोगों को, दुनिया के सारे भक्तों को आप जायदाद दे देते हो, संपदा दे देते हो, दौलत दे देते हो, गाड़ी दे देते हो, बंगला दे देते हो, सब कुछ आप दुनिया के लोगों को दे देते हो, तो भक्ति क्यों नहीं देते? भगवान कहते हैं पार्वती, अगर मैंने इसको भक्ति दे दी और इसने अगर भक्ति को प्राप्त कर लिया तो फिर इसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे खुद इसके दरवाजे पर जा जाकर इसको सब कुछ देना पड़ेगा, फिर ये मांगेगा कुछ यदि भक्ति मिल जाए। एक लाइन पहले लोग भजन में, स्मरण में एक लाइन गुनगुनाया करते थे, भजन में, कीर्तन में एक लाइन पहले के लोग गुनगुनाते थे कि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। पहले के लोग गुनगुनाते थे, स्मरण करते थे, पुकारते थे। क्यों? क्योंकि भगवान भक्ति के बिना, भगवान भक्ति के सिवा तुम जो मांगो भगवान से, भगवान वो देने को तैयार। भक्ति
धन मांगो धन देगा, वैभव मांगो वैभव देगा, संपदा मांगो संपदा देगा, गाड़ी मांगो गाड़ी देगा, बंगला मांगो बंगला देगा, पर मेरा शंकर भगवान भक्ति नहीं देगा। बहुत सोच समझ कर देते हैं। और आज के समय में हो क्या रहा है? शिव महापुराण ने क्या दिया? भगवान शंकर की कथा ने क्या प्रदान किया? शिव जी की कथा ने क्या प्रदान किया? तो शिव महापुराण की कथा दो चीजें आपको तुरंत दे देती है। पहले नंबर पर शिव महापुराण देती है आपको विश्वास, और दूसरे नंबर पर शिव महापुराण देती है आपको भक्ति। क्या करना सिखा रही है? शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के दरवाजे जाओ, शिव जी का भजन करो, स्मरण करो, शिव नाम जपो, बेलपत्र चढ़ाओ, मंदिर में सफाई करो, मंदिर में चाकरी करो, भगवान शंकर की मंदिर में जाना प्रारंभ करो। शिव महापुराण दो चीजें आपको दे रही है। एक पहले नंबर पर है विश्वास, दूसरे नंबर पर है भक्ति। दो चीजें शिव पुराण में, एक विश्वास दे रही है और दूसरी भक्ति दे रही है। शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा सुनने वालों के, शंकर जी के मंदिर जाने वालों के सभी कार्य देवाधिदेव महादेव अपने आप पूरे कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भक्ति का प्रवेश है। उनके अंदर भक्ति प्रवेश हो गया, भक्ति उनके अंदर प्रवेश। और शिव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा ठाट, दुनिया का सारा सुख मैं सबको दे सकता हूं, पर भक्ति बड़ा सोच समझ कर देता हूं, बड़ा सोच, भक्ति बहुत सोच समझ। और भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है नेकी जान, भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। भगवान शिव की कथा कहती है कि शिव महापुराण की कथा भक्ति भी दे रही है और भी दे रही है, और भक्ति और विश्वास की भक्ति से ही और विश्वास उचित फल देने के लिए दौड़, मनोवांछित फल देने के लिए भगवान शंकर हमारे पास है। सारी समस्या का हल भगवान शंकर को हमारे पास लाने का क्रम, एक भक्ति, दूसरा विश्वास। भक्ति तीन नहीं करे हों, दो नहीं करे हों, एक करा। कितने लोग हैं?
हाथ उठाओ जरा, ठीक है रख। अब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने शंकर भगवान के सोमवार का व्रत श्रावण के महीने में नहीं कर पाए? हाथ उठाओ जरा, जो नहीं कर पाए। ठीक है रख। अब तुम्हारे घर के किसी माता ने, तुम्हारे घर के किसी पिता ने, तुम्हारे घर के किसी बुजुर्ग ने, तुम्हारे घर की बहन बेटी ने, तुम्हारे घर में रहने वाले कोई परिवार के किसी सदस्य ने तो व्रत रखा होगा। जम के तो बोलो। अगर आपने नहीं रखा, मान लो आपसे नहीं रहा गया, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, कोई भूखा नहीं रह सकता, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है, तो नहीं रह सकता, नहीं रह पाएगा। घर में रहने वाला कोई भी सदस्य सोमवार का व्रत रखा हो, सोमवार का व्रत रखा हो, श्रावण महीने का व्रत रखा हो, तो शिव महापुराण में वर्णन आता है, भाई सरिता के अंतर्गत बड़ी सुंदर बात आती है। सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन, प्रदोष के दिन यदि भगवान शंकर का कोई व्रत धारण करा है किसी स्त्री या पुरुष ने, और मान लो आपने वो व्रत नहीं किया और जिसने व्रत किया, तो वायव्य संहिता कहती है उस व्यक्ति के मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो व्रत का फल हमारे खाते में आए। कथा होती है तो अनाउंसमेंट करा जाता है। अब ये शिव महापुराण का तो अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि पहले से इतना आप लोग जाते हो तो फिर अनाउंसमेंट करके और कहाँ लेकर जाओगे। तो शिव पुराण का तो अनाउंसमेंट नहीं करते, पर जगह जगह जब कथा होती है तो अनाउंसमेंट होता है, हमारे इस क्षेत्र में इतनी तारीख से इतनी तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा होगी, इतनी तारीख तक राम कथा होगी, इतनी तारीख तक शिव महापुराण की कथा होगी, इतनी तारीख तक गीता जी का पाठ होगा, इतनी तारीख तक हमारे यहाँ ज्ञानेश्वरी का पाठ होगा, इतनी तारीख तक हमारे यहाँ पर ये विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, भविष्य पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण की कथा होगी, इतनी तारीख से हमारे यहाँ देवी भागवत होगी। इसका अनाउंसमेंट होता है। इसका अनाउंस किया जाता है। क्यों करते हैं? जितना ज्यादा से ज्यादा अनाउंस इसलिए किया जाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग कथा को श्रवण करने के लिए आएंगे, तो जो यजमान परिवार होता है, जो भागवत जी करा रहा होता है, राम कथा करा रहा होता है, अन्य पुराणे करा रहा होता है, तो जितने कथा को श्रवण करने के लिए आएंगे, उतने वो भक्त भगवान के मंत्र जाप को करेंगे, भगवान के स्मरण को करेंगे, नाम जाप को करेंगे, नाम कीर्तन को करेंगे, मंत्र जाप को करेंगे, तो उनके जप करने से, उनके कीर्तन करने से, उनके नाम जाप करने से जो मंत्र का फल मिलेगा, उसका एक अंश जमान के खाते में भी चला जाएगा। अब दया सिंह जी, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि इतने सारे शिव भक्त जब एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, तो शिव पुराण की कथा जब इतना बड़ा वायव्य संहिता वर्णन करती है कि इन सब के खाते का मंत्र बोलने वाले मंत्र में से एक अंश यजमान के खाते में चला जाता है, तो उसका पुण्य प्रबल होता है। और
यजमान के पास में जो पुण्य एकत्रित हुआ, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत सावधानी की कथा है। मान लो तुम्हारे भजन करने से यजमान के पास कोई पुण्य एकत्रित हो गया, यजमान उस पुण्य को किसको दे रहा? अब हाथ उठाकर आपके घर के लोगों ने अगर किसी ने व्रत किया हो तो ऐसा हाथ हिला कराए, चलो ठीक है अब रख लो, अब टेंशन मत लो। अब जितने लोग हाथ उठाए कि हमने व्रत करा है, तो तुम भी हाथ उठा देना कि हमने उनके मुख का दर्शन करा है जिन्होंने व्रत किया, जिन्होंने व्रत किया। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है शिवरात्रि का व्रत, सोमवार का व्रत, सोमवार की अष्टमी का व्रत, प्रदोष का व्रत, भगवान के जितने शिव जी के व्रत होते हैं, इन व्रत को करने वाले का यदि केवल मुख का दर्शन करा जाए, केवल चेहरे का भी दर्शन करा जाए, तो उसका फल है, उसका फल। जैसे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय, जम जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्ते। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल, सोम यज्ञ का पुण्य फल खाते में हमारे आ जाता है। अश्वमेध यज्ञ का केवल मुख का दर्शन करना, केवल मुख का दर्शन। सब एक साथ में बोले, बड़े प्रेम से बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब आप लोगों ने इतनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला, टीवी पर कथा सुनने वालों ने बोला, आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों ने बोला, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करने वालों ने बोला, अपने मुख से तुमने उच्चारण करा। तुम जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस कॉलोनी से, जिस नगर से, जिस क्षेत्र से निकल कर जाओगे, और जिस क्षेत्र से आप निकल कर जाओगे, जिस गली से आप निकल कर जाओगे, जिस मोहल्ले से आप निकल कर जाओगे, जिस कॉलोनी से आप निकल कर जाओगे, आपके मुख का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, आपके चेहरे का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, आपके मुख का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, वो सब ना जाने कितने पापों से छूट जाएंगे और अश्वमेध यज्ञ का फल आपकी जिंदगी में प्राप्त होता चले। कितना किन किन के दरवाजे के ऊपर लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं? हाथ उठाओ जरा, लिखा है सबके यहाँ? रखो। अब पहले की कथा का स्मरण करें जो हमने बोला था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दरवाजे पर लिखा है। कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, बेल बजाई, उसने पढ़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आपने दरवाजा खोला, उसने पढ़ लिया, उसने पढ़ा, आपने दरवाजा खोला, उसके मुख का दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण है, और तुम्हारे चेहरे का दर्शन वो करेगा तो उसका भी कल्याण। दोनों का कल्याण, दोनों। और शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े,
शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े, 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 शिव नाम बोल 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 थारो काई बिगड़े। शिव नाम बड़ा अनमोल है, ये भगवान शंकर का नाम इतना अनमोल है, जो जपता है उसका कल्याण, जो जपे वो मुक्त। प्रयागराज कौन कौन गए? हाथ उठाओ जो लोग प्रयागराज गए हो। प्रयागराज के दशमेश घाट पर एक भगवान शंकर का मंदिर है। प्रयागराज के दशमेश घाट पर एक भगवान शिव जी का मंदिर है जिसका नाम ब्रह्मेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? ब्रह्मेश्वर। जम के बोलो एक बार। ब्रह्मा जी के नाम से हैं, इसलिए उनका नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। सभी लोग एक बार मुख से वापिस बोलो, ब्रह्मेश्वर महादेव। प्रयागराज के दशमेश घाट पर ब्रह्मेश्वर महादेव। शिव महापुराण का प्रसंग कहता है, जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी ने एक बड़े से पर्वत का घुमाना, उस पर्वत को प्रारंभ करा। शिव को जानने के लिए, भगवान शंकर को पहचानने के लिए, शिव को जानने के लिए उस पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ करा तो एक शिवलिंग की आकृति उस पर्वत में से प्रकट। अब ये कथा आप लोग सब सुने हुए हैं, सुनी है ना? शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में आपस में चर्चा हुई कि भगवान नारायण चरण देखने के लिए गए और भगवान ब्रह्मा जी उनका शीश देखने के लिए गए। भगवान नारायण को भगवान शिव जी के चरण नहीं मिले और भगवान ब्रह्मा जी बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उनको जब शीश नहीं मिला तो केतकी का फूल लिया है, गौ माता को लिया है। आखिरी में भगवान नारायण के सामने आ गए। भगवान नारायण ने सत्य कह दिया, इसलिए भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण हो गया। और केतकी के फूल ने झूठ बोला तो उसको श्राप लगा, गौ माता ने झूठ बोला तो उनके मुख को श्राप लगा, और भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सिर कटा। ये कथा आप और हम सुन चुके, स्मरण कर चुके। ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ लुढ़कता गया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई। और भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शंकर जी ने भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़का पेड़ बना दिया। तो शिव जी का नाम वहां पर बटकेश्वर महादेव। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से बोलो, बटकेश्वर महादेव की हर हर महादेव। नाम वहां पर बटकेश्वर महादेव पड़ गया। ये पवित्र कथा आप और हम शिव महापुराण में श्रवण करते आए हैं।
आज जो प्रसंग चल रहा है श्रावण की इस कथा का, अब ब्रह्मा जी का सिर कट गया, ब्रह्मा जी का सिर काटा, और ब्रह्मा जी का जब सिर कट गया, ब्रह्मा जी के जितने मुख बचे, ब्रह्मा जी उन मुखों को लेकर ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गए, बहुत चुप, स्तुप्त, मौन। ब्रह्माणी जी उनसे बात करती तो ब्रह्माणी जी से भी बात नहीं करती। सबने पुकारा, ब्रह्मा जी से बात करने के लिए आए, पर ब्रह्मा जी किसी से बात ही नहीं करते। एकदम ब्रह्मा जी मौन है, चुप है, स्तुप्त है। और फिर निवेदन है, ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दिया था, इसलिए उनका शीश कटा, इसलिए शीश कटा था। ये मृत्यु लोक है। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर कलिकाल में जो तुम बीज बोओगे वही तुम्हें काटना पड़ेगा। तुम किसी की निंदा करोगे तो कोई तुम्हारी भी निंदा करेगा। तुम किसी पर कीचड़ उछालोगे तो एक ना एक दिन तुम पर भी कीचड़ उछलेगा। तुम किसी का अपमान करोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम किसी के लिए गाली दोगे तो वो गाली तुम्हारे पास भी आएगी। तुम किसी को अपशब्द कहोगे तो पलट कर वो अपशब्द तुम्हारे पास आएगा। तुम किसी को बद्दुआ दोगे, एक ना एक दिन वो बद्दुआ तुम्हारे पास भी आएगी। तुम किसी का अपमान करोगे, एक ना एक दिन तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम किसी पर कीचड़ उछालोगे, एक ना एक दिन वो कीचड़ तुम्हारे ऊपर भी आएगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर सब कुछ माफ कर सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त पर अगर उंगली उठे, अपने भक्त पर अगर कोई लांछन लगाए तो भगवान शंकर कभी माफ नहीं करते। उसका फल भगवान शंकर उसका तो भाव लेकर ही रहते हैं। और फिर निवेदन करूं, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भिलाई की भूमि से, जयंती स्टेडियम से, शिव के भक्त को खुद जवाब नहीं देना चाहिए। आप शंकर जी के भक्त हो ना, कोई आपको गाली दे रहा है ना, कोई आपको अपशब्द कह रहा है ना, कोई आपको ताना दे रहा है ना, कोई आप पर इल्जाम लगा रहा है ना, कोई आपको अपशब्द दे रहा है, बहुत ताने दे रहा है, बहुत बद्दुआ दे रहा है, बहुत गाली दे रहा है, आप उसका जवाब मत दीजिए, क्योंकि शिव के भक्त कभी जवाब नहीं देते। शंकर के भक्त जवाब नहीं देते, पर शंकर के भक्त जो शिव का भक्त है उसका जवाब स्वयं देव अधिदेव महादेव शंकर एक ना एक दिन देता जरूर। स्वयं शिव देव, स्वयं शंकर देव, स्वयं करुणा सागर। बमोल का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं आएगा, आम का पेड़ लगाओगे तो आम आएगा। अच्छा बोलोगे तो एक दिन वो अच्छाई तुम्हारे सामने आएगी। तुम अगर दूसरे को अपशब्द कहोगे तो तुम्हारे ऊपर भी एक दिन अपशब्दों का पहाड़ टूट पड़ेगा। शिव जवाब जरूर देते। मेरी जीजियां बैठी हैं, आप लोगों से एक निवेदन करूं, सही उत्तर देना। तुम्हारी घर में लड़ाई हो जाती है, प्रत्येक पत्नी क्या इच्छा लगती है अपने पति से कि जब मेरी लड़ाई हो तो कम से कम तुम मेरा साथ तो दो। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? लड़ाई पत्नी की हुई है, विवाद पत्नी का हुआ है, और आशा पत्नी लगा कर बैठी है कि मेरी लड़ाई हुई है, मेरा झगड़ा हुआ है, तो मेरी लड़ाई में कम से कम तुम तो जवाब दो। बस उसी तरह शिव का जो भक्त होता है वो इंतजार करता है कि मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब देगा मेरा काल अधिपति महाकाल, और जब वो जवाब देगा तो हिला हिला देगा। इसलिए
जवाब का इंतजार उसका, जवाब का इंतजार उसका। और देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। आप अच्छा करिए, आपको अच्छा मिलेगा। एक लड़के ने अपनी माता से कहा, माँ मैं अगर 12वीं पास कर लूंगा तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? क्या मैं MBBS करने के लिए तत्पर रहूंगा? माँ ने कहा, MBBS करने के लिए कितनी तैयारी करना पड़ती है, कितना एग्जाम देना पड़ता है, और इतनी परीक्षा देगा तब जाकर तो डॉक्टर बनेगा। माँ क्यों ना मैं एग्जाम दूं और तैयारी भी मैं घर में ही करूं? माँ ने कहा, बेटा उसके लिए तो कोचिंग करना ही पड़ेगी। माँ वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अगर अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छा परिश्रम करो, अच्छा कर्म करो तो मंजिल मिलती जरूर है। वो बच्चे ने पत्र लिखा, मेरा नाम रिंकू देवी है, पति रत्नेश कुमार साहू है। मैं भिलाई के चनौदा की रहने वाली हूँ। गुरुजी मेरा भाई इंद्रजीत कुमार ठाकुर, जो अपनी मां से कहता है, मां नहीं ये वाला, सॉरी क्षमा करिएगा, वो पत्र नहीं, दूसरा, वो भी पत्र नौकरी का है, परंतु ये पत्र मैं सोमनाथ साहू, पिता संतोष साहू, ग्राम सिंह देही, तहसील, जरा नाम पढ़ के बताना तुम लोग LED पर, बेरला लिखा है कि बरेला लिखा है? बेरला, ठीक है। बेरला जिला बेमेत्रा का निवासी है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सोमनाथ साहू, पिता संतोष साहू। एक लोटे जल का क्या महत्व होता है मैं बताना चाहता हूं। गुरुदेव आपकी कथा के पंडाल से कथा सुनकर कक्षा 10वीं से प्रतिदिन आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, दिख गए हो, आ जाओ, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, ठीक है, आ जाओ, आ जाइए बेल पर। कक्षा 10वीं से प्रतिदिन बाबा के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, बाबा के मंदिर की सफाई करना। गुरुजी मेरा बेटा कहता है कि माँ क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूं? मैंने कहा कि थोड़ा कोचिंग करना पड़ेगा, एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगी। पर मेरा बेटा कहता है, माँ मैं सियोर वाला महाराज की कथा सुनता हूं, प्रदीप मिश्रा जी की, वो हमेशा कहते हैं कि अपनी मेहनत अपने को करना, अपने को छींक आई है, छींकना अपने को पड़ेगा, अपने को खांसी आई है, खांसना अपने को पड़ेगा, तो पढ़ाई भी अपने को करना पड़ेगा। मेरे बेटे ने 10वीं की पढ़ाई करी, 11वीं की पढ़ाई करी, 12वीं का एग्जाम दिया। गुरुदेव इसी भिलाई की इसी कथा में बाबा से विनती कर कर गया, खूब सेवा कर, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मेरे बेटे ने घर में रहकर बिना कोचिंग के शिव पर विश्वास कर कर, भरोसा कर कर नीट की परीक्षा पास कर ली। और मेरे बाबा ने ऐसी करुणा करी कि आज मेरा बेटा सिमसा के
मेडिकल कॉलेज बिलासपुर में एडमिशन मिला और मेरा बेटा डॉक्टर की पढ़ाई एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा। शिव शिव है। आपकी मेहनत के आगे, आपकी कर्म के आगे, आपकी मेहनत के आगे परमात्मा को भी आकर आशीर्वाद देना ही पड़ता है। मूल है आपका मेहनत, आपका परिश्रम। उस बच्चे ने लिखा है कि माता जी ने लिखा है, मेरा बेटा रोज मंदिर जाता, रोज जल चढ़ाता, रोज शिव जी के मंदिर जाता है, रोज जल चलाता है, शंकर जी के मंदिर में सफाई करता है, भोलेनाथ जी का, पशुपतिनाथ का व्रत किया, यहीं भिलाई में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनी, और आज मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। आज मेरा बेटा नीट का एग्जाम क्लियर करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे। ईमानदारी से बोलना, लोग कोचिंग करते हैं कि नहीं करते? जम के तो बोलो जरा। कितना कितना मेहनत करते हैं, एक बार नहीं निकला, दूसरी बार नहीं निकला, तीसरी बार नहीं निकला, चौथी बार इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं कि मैं पास होऊंगा, मैं उत्तीर्ण होऊंगा और मैं डॉक्टर बनूंगा। पर वो बेटा 10वीं से, उसने लिखा है 10वीं से प्रतिदिन, जरा आप लाइन पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे, उस पर देखिए एलईडी पर, 10वीं से प्रतिदिन भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ा रहा हूं। ये शिव की कृपा और बाबा की कृपा से आज डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूं। ये एक पत्र और है। मेरा नाम, मैं भिलाई के चरौंदा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रिंकू देवी है, पति रत्नेश कुमार साहू है। गुरुजी बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा भाई इंद्रजीत कुमार ठाकुर, आ जाइए, आए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठाकुर का नौकरी नहीं लग रहा था। हमने हमारे भाई से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा। तू मंदिर जाया कर, शिव जी को जल चढ़ाया कर, शिव मंदिर की सफाई करा कर। और मेरे भाई ने मेरा कहना मानकर पशुपतिनाथ का व्रत करा और टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी, और बाबा की कृपा से आज मेरे भाई ने बीपीएससी टीचर की नौकरी, मेरे भाई को सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हूँ। गुरुदेव, बाबा बाबा है, शिव शिव है, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चकुटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। जिनका बेटा घर में पढ़कर 10वीं से शंकर जी के मंदिर में कथा सुनकर सेवा करना प्रारंभ करा, बिना कोचिंग बिना ट्यूशन अपने घर में पढ़कर आज नीट का एग्जाम क्लियर करा और डॉक्टर बन रहा है। जोरदार ताली। शिव शिव शंकर शंकर अजय हाथ।
राखों के ढेर का चपटी भवोज में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जी जी कह रहे हैं मेरे भाई ने जब उसका एग्ज़ाम देता और क्लियर नहीं होता तो उसने एग्ज़ाम देना ही बंद कर दिया था, मंदिर जाना ही बंद कर दिया था। फिर बहन ने कहा कि तू एक बार कथा तो सुन, मंदिर तो जा। और जो मंदिर जाना चालू करा आज शिक्षक बन गया सरकारी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव शिव शंकर शंकर शंकर। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित तो हैं, हम उसके आश्रित नहीं हैं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य आप सब विराजमान हैं। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल में, ग्राउंड में, जयंती स्टेडियम में जगह नहीं है इतनी जितने लोग आप लोग आ गए हैं दूसरे दिन की कथा में। मेरा एक निवेदन है, आप आए हो पर निवेदन इतना सा है कि भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना। जगह नहीं है भीड़ बढ़ाने, बिल्कुल कथा में मत आओ। तुम्हारे दिल में अगर विश्वास जाग जाए कि मैं कथा में जाऊंगी, पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरेगा, तो कथा के पंडाल में आओ, नहीं तो अपने घर पर रहकर कथा का विश्वास भीतर से जागना चाहिए, भरोसा भीतर से जागना चाहिए कि मैं जाऊंगी, कथा में पहुंचूंगी, जयंती स्टेडियम में पहुंचूंगी, मैं जाऊंगी और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। मैं जानती हूं मेरा बाबा सुनेगा, अभी नहीं सुना बाद में सुनेगा, सुनेगा जब आए थोड़ा समय। हो सकता है थोड़ा देर लग जाए आने में, हो सकता। ब्रह्मा जी की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई और ब्रह्मा जी का वो शीश बढ़ता पेड़ बन गया। शिव जी उस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर महादेव हुआ। ब्रह्मा जी एकदम मौन होकर बैठे हुए थे, शांत, चुप, बोलते नहीं थे।
कुछ भी शब्द ब्रह्मा जी के मुख से निकलता नहीं था, कोई शब्द नहीं। एकदम शांत, एकदम मौन, एकदम चुप ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद जी ब्रह्मदेव से मिलने के लिए गए। ब्रह्मा जी से मिलने के लिए देवऋषि नारद जाते। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं देवऋषि नारद, मानस में चल। और नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। सब बोलिए, सब बोलो।
शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए और बाबा को अपने मन का भाव श्रावण के इस पवित्र महीने में दिल से श्रवण कराइए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए, बाबा को अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ कहिए, प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी मौन है, देवऋषि नारद ब्रह्मदेव के पास पहुंचे हैं और ब्रह्मा जी के पास में पहुंचकर देवऋषि नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी से मैं बात तो कर रहा हूं पर मेरे पिता कोई जवाब नहीं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं?
आपकी वाणी नहीं सुनी बहुत दिनों से कम कुछ तो बोलिए। ब्रह्मा जी कुछ नहीं कहे और तब नारद जी एकदम ब्रह्मा जी के मुख से दो शब्द सुने कि नारद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं प्रसिद्धि को पाने के चक्कर में मैंने झूठ बोल दिया, और झूठ भी बोला तो वो झूठ ऐसा कि मेरा शीश कट गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, झूठ बोलने का भी समय होता है और बोलना चाहिए, पर कब बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो भी शिव महापुराण की कथा बताती है। जब कोई गाय कसाई के यहाँ कटने के लिए जा रही हो, वहां खड़े होकर कह दो ये गाय मेरी है और उसको छुड़ा कर ले आओ, तो वो झूठ भी तुम्हारा फलदायी हो। किसी बच्ची के साथ, छोटी सी कन्या के साथ, कोई छोटी सी बेटी के साथ गलत कर्म हो रहा हो और वहां से आप निकल कर जा रहे हो और वो बच्ची पुकार रही हो, किसी के साथ गलत कृत्य हो रहा हो और वहां आप देखो, तुरंत कह दो ये मेरी बेटी है, इसको छोड़ दो, मैं क्षमा मांगता हूं, इसको छोड़ दीजिए, वो धर्म ही हो। वो श्रेष्ठ। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छे कर्म को करने का प्रयास है। दान करने के लिए धन चाहिएगा, बोलो सही है कि गलत है। पुण्य करने के लिए भी थोड़ा पुण्य कर्म चाहिएगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ चाहिएगा। पर अच्छा कर्म करने के लिए तो अच्छा दिल चाहिए, अच्छा मन। आपका मन श्रेष्ठ हो गया, आपका दिल अच्छा हो गया, आप अच्छा कर्म कर लो। ब्रह्मा जी के मुख से शब्द सुना, सुनते से ही ब्रह्मा जी के मुख से जैसे ही शब्द सुना, सुनते से ही नारद जी एकदम चुप होकर एक जगह पर बैठ गए। बैठे तभी उसी समय पर देवराज इंद्र का आगमन हो गया। ऐरावत हाथी पर देवराज इंद्र बैठे थे और ऐरावत हाथी पर बैठकर देवराज इंद्र का आगमन हुआ। देवराज इंद्र का जैसे ही आगमन हुआ, नारद जी को बैठा हुआ देखा, पूछा देवराज इंद्र ने, आज नारद जी आपकी वीणा नहीं बज रही, आज नारद जी आपकी करताल नहीं बज रही, आज नारद जी आपके मुख से श्रीमन नारायण नहीं निकल रहा, क्या बात है? नारद जी कुछ तो बोलो। नारद जी कुछ नहीं बोलते। तब फिर पूछा देवराज इंद्र ने, हुआ क्या है? तब नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी का सिर कटा, तब से ब्रह्मदेव मौन हो गए हैं, स्तुप्त हो गए हैं, उनका मन नहीं लग रहा, उनका हृदय अंदर से कछोट रहा है, उनकी आंखों में आंसू भरा हुआ है। क्या करें? करें तो करें, बोले तो भूलेंगे, क्या करें बताइए? तब देवराज इंद्र ने सुना, देवराज इंद्र श्रवण करे और देवराज इंद्र जैसे ही नारद जी के मुख से थोड़ा सा शब्द श्रवण किया और देवराज इंद्र सीधे भगवान नारायण के पास पहुंचे। श्रीमन नारायण हर हर महादेव। नारायण के पास में जैसे पहुंचे, भगवान विष्णु तो नेत्र बंद करे हुए थे क्योंकि उनको सारी लीला का ज्ञान था। अब किसके पास जाए? पहुंच गए मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में, इंद्र, भगवान शिव जी के, भगवान शंकर के। और जैसे ही भगवान शंकर के पास में पहुंचे, बाबा तो नेत्र बंद कर समाधि में डूबे हुए थे। ओम बाबा समाधि में डूबे हुए थे, नेत्र बंद थे। भगवान इंद्रदेव ने आवाज लगाई, हर हर।
फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। ताली भी बजाई 3 बार, फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। इंद्र को लगा कि जरूर कोई बात बहुत भारी है, इसलिए बाबा नेत्र नहीं खोलते। प्रार्थना करी माँ जगत जननी से, माँ जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बेटी विराजमान थी। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती जी से विनय करा। शिवजी नेत्र नहीं खोल रहे हैं, बाबा नेत्र नहीं खोल रहे हैं, और सामने बहुत बड़ी उलझन खड़ी हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसके दरवाजे तक, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ पोल साय पारा की निवासी हूं। मैं सब तरफ से निराश हो चुकी थी। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे, परंतु मेरे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। गुरुदेव, जब 19 साल शादी के हो गए, कहीं बैठी हो, मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ पोल साय पारा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में हो तो लेकर आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, अगर कहीं बैठे हो तो। मैं पोल साय पारा की निवासी हूँ, दुर्ग छत्तीसगढ़ की। 19 साल संतान प्राप्ति नहीं हुई, मैं बड़ी दुखी हो गई। तब मेरा भाई सीहोर से रुद्राक्ष ला कर दिया, जिसका जल मैं रोज पीती थी। और फिर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि शंकर जी की कृपा से, मैं नहीं जानती क्या शिवजी का जो रुद्राक्ष है सीहोर का, क्या वो रुद्राक्ष इतना फलदायी है? हम कहना चाहेंगे, शंकर भगवान की वो पवित्र भूमि कुबरेश्वर धाम, जिस भूमि पर कंकर शंकर की पूजा होती है, वो भूमि कोई साधारण नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य केंद्र बिंदु है। वहां बैठकर जो मांगा जाता है, रुद्राक्ष लेकर आया जाता है, वो जीवन का सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। और भिलाई छत्तीसगढ़ के सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करेंगे, जिंदगी में बड़े आनंद के साथ एक बात स्मरण में रखिए, सब दूर से हार जाओ, सब दूर जा जाकर थक जाओ, और कोई साधन आखिरी में नजर ना आए, तब आखिरी में एक बार बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर जाकर बैठना, 5 कंकर उठाकर उसका पूजन करना, 1 कंकर लेकर आना, बाबा का रुद्राक्ष मांग कर लाना, और दिल से उसका स्मरण करना, मेरा कुबरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा। शिव करुणा जरूर करेगा, शिव कृपा जरूर करेगा। बेटी ने लिखा, 19 साल शादी को हो गए थे, संतान नहीं थी। मेरे भाई ने मुझे रुद्राक्ष ला कर दिया सीहोर का। मैं उसको पानी में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर उस पानी को पीना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी, और बाबा की कृपा से 10 नवंबर 2024 को बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने, शिव को नमन करने, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। एक पत्र और अच्छा आया है। मेरा नाम टिकेश्वरी साहू है, प्रकाश साहू पति का नाम है। करंजा भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के निवासी है। गुरुदेव, 9 साल शादी के हो गए थे। 9 साल तक मेरे यहां संतान नहीं हुई, और बाबा की कृपा, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप, कहीं बैठी हो, डिकेश्वरी साहू, प्रकाश साहू, करंजा भिलाई जिला दुर्ग, आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और बाबा की कथा का प्रयोग
पंडाल में बैठकर कथा सुनना, और शिव जी की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि 17 मार्च 2025 को 9 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव जी को नमन करने के लिए, एक दिल से करी गई प्रार्थना, दिल से करा गया विनय निवेदन हमारे जीवन को एक आनंद शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा। और शंभु शरण पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी। 19 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। दया करी दर्शन आपो, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। 19 साल के बाद बाबा ने दिया, शिव कृपा शंकर। ब्रह्मा जी मौन है, इंद्रदेव ने शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए, पर शिव जी भी साधना में ली, भगवान शंकर भी साधना में ली। साधना कोई जवाब नहीं मिला। वापिस इंद्रदेव ने आवाज लगाई, हर हर, फिर भी शिव जी के नेत्र नहीं खुले। नंदी बैठे थे, और नंदी को बैठा हुआ देखकर शंभो 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 17 मार्च 2025 को जन्म लिया है, 9 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव करुणा सा, शब्द नहीं निकले। नंदी बैठे थे, इंद्रदेव ने प्रणाम किया है नंदी, और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारे मन की अगर कोई कामना हो ना, नंदी के कान में जाकर धीरे से पहले भगवान शिव का नाम उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय बोलो तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो तो नमः शिवाय, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदी के कान में कैसे कहना चाहिए आप लोगों को मालूम है कुछ? नंदी के कानों में कहने के लिए दुर्वा का भाग रखा जाता है अपने हाथ में, और दुर्वा के भाग को अपनी हथेली में हाथ में रखकर
फिर नंदी के कानों के पास में जाकर धीरे से कहा जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नंदी से अपने मन की कामना, बाबा हे नंदीश्वर, आपके हृदय में, आपकी दृष्टि में शिव समाये हैं। बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में, बहुत बड़ी कष्ट में। बाबा मेरे कष्ट को शिवजी तक पहुंचाओ ना, मेरे दुख को मिटाओ ना। बाबा अपनी दुख, अपना कष्ट नंदी के कान में कहकर दुर्वा को नंदी के सामने देकर वहां से चल दीजिए। मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने के अंदर आपकी वो अर्जी स्वीकार जरूर कर। एक दुर्वा का भाग और नंदी के कानों में कहा गया शब्द जीवन का एक आनंद दे। एक दुर्वा का, और यदि दुर्वा नहीं भी होती है, अगर दुर्वा नहीं है तो नंदी के जो गले में, शिव मंदिर में नंदी होता है, नंदी के गले में जो घंटी पड़ी होती है, घंटी देखिए नंदी के गले में, और अलग से तो कोई घंटी डालता नहीं है, पत्थर की ही घंटी बनी होती है, पाषाण की ही घंटी बनी होती है। उस घंटी जो डली हुई है, जो गला है नंदी का, उसका स्पर्श करते हुए नंदी के कान में अपनी बातों को कह देना चाहिए। स्पर्श। जब हम अपनी मन की कामना भगवान नंदीश्वर को कहते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, बस हृदय की तरंग। नंदी, इंद्रदेव ने नंदी को प्रणाम किया, नंदीश्वर से पूछा कि वो ब्रह्मा जी जिनको बड़ी अंदर से गिलानी, ब्रह्मा जी के हृदय में बड़ी बड़ी गिलानी है, उनके आंखों में आंसू है, उनका दुख है, हृदय रो रहा है, नयन से जल बह रहा है। ब्रह्मा जी क्या करें कि अंदर का दुख समाप्त हो जाए? नंदी ने कहा, ब्रह्मदेव से कहिए कि त्रिवेणी का जो संगम है शिवजी को प्रिय है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज, उस तीर्थ में जाएं और ब्रह्म तीर्थ के रूप में उसको निर्मित कर कर उस पर यज्ञ किया प्रारंभ। शिव जी को राजी करने के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रचना करना प्रारंभ करा। गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, मां गंगा यमुना सरस्वती के तट पर पहुंच गए, यज्ञ की रचना हुई, यज्ञ प्रारंभ होने की तैयारी हुई। विचार करा गया कि किसका यज्ञ करें, किसको प्रसन्न करें, किससे विनती करें, यज्ञ किसका हो। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा, देवता कुछ बोले नहीं। भगवान नारायण से पूछा, नारायण कुछ नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, मैं अपने पुत्र देवऋषि नारद से पूछता हूँ यज्ञ किसका करा जाए। देवऋषि नारद ने अपने मन में भाव रखा तो अपने भांजे पर्वत मुनि से पूछा। पर्वत मुनि ने जाकर सीधे तुमरुका जी से पूछा कि ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते हैं, कौन सा यज्ञ करें। पर्वत मुनि के बात सुनकर तुमरुका जी ने अपने मुख से कह दिया कि ब्रह्मा जी से कहो कि रुद्र को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई युद्ध, रुद्र यज्ञ का एक आनंदमय रूप धारण किया। महाराज, पृथ्वी पर दुनिया का पहला यज्ञ था जो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया। दुनिया का प्रथम यज्ञ, और कहां हुआ था तो कहा प्रयागराज की पवित्र धरा पे हुआ, त्रिवेणी के संगम पर हुआ। अब ब्रह्मा जी यज्ञ करने को तो तैयार हो गए, पर रुद्र को प्रसन्न करने के लिए शंकर का होना जरूरी है। शिव जी तो समाधि में लीन है, शंकर का प्रतिबिंब कुछ रखा जाएगा। ब्रह्मा जी चले गए कैलाश, कैलाश पर जाकर देखा तो भगवान शिव तो समाधि में लीन थे।
शंकर भगवान का प्रतिबिंब किसको लेकर जाऊं? तब मां पार्वती जी जिस शिवलिंग की पूजन करती थी, माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की आराधना करती थी, शंकर का प्रतिबिंब मानकर मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जिस शिवलिंग का पूजन करती थी, उसी शिवलिंग को ब्रह्मा जी जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे, मां बाबा तो समाधि में लीन है, आप हमको ये शिवलिंग दे दीजिए। पार्वती जी ने कहा, ये तो वो शिवलिंग है जिसकी आराधना मैं करती हूं, जिसकी साधना में करती हूं, जिसकी पूजन में करती हूं, और आप वो शिवलिंग मांग रहे हैं। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा बड़ा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। बड़ी कृपा होगी, आप करुणा कर दीजिए। 5 जगत जननी जगदम्बा अम्बा करेंगे, मैं इस शिवलिंग को नहीं दे सकता, ये मेरी पूजन का स्थान है, ये मैं पूजती हूं। ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य विराजमान हो, आप सबसे निवेदन करूंगा, सास की प्रॉपर्टी का हिस्सा हो, ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा हो, सास के कपड़ों का हिस्सा हो, सास ससुर के जेवर का हिस्सा हो, सबके हिस्से हो। और यदि आखिरी में मंदिर में भगवान रह जाए और कहे इसको कौन लेगा, तो कह देना जो मंदिर में मेरा शिव बैठा है, जो मंदिर में मेरा लाडला बैठा है, उसको मुझे दे दीजिए, मेरे ठाकुर को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शंकर को मुझे दे दीजिए, बस मुझे। लोग कहते हैं कि मंदिर में, लोग कहते हैं हमारे यहाँ महाराज जी ऐसा मंदिर है, हमारे गांव में ऐसा मंदिर है, 100 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 50 साल पुराना है, हमारे गांव में मंदिर है 30 साल पुराना है। बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे जम के तो बोलो। लोग कहते हैं हमारे यहाँ मंदिर 50 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 80 साल पुराना, हमारे यहाँ मंदिर 500 साल पुराना। मेरा निवेदन है, तुम उस मंदिर को देखने के लिए जाते हो, दर्शन के लिए जाते हो कि ये 50 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। उसी तरह जैसे पुराना मंदिर प्रसिद्धि का केंद्र होता है, कुछ वर देने वाला होता है, उसी तरह हमारे घर में हमारे सास के हाथ के, ससुर के हाथ के, उनकी सास के हाथ के, उनके ससुर के हाथ के, घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं, जो शंकर जी होते हैं, जो गणेश जी की मूर्ति होती है, जो हमारे घर में भगवान होते हैं, वो भी 100, 150, 200 साल पुराने होते हैं। यदि वो हमको प्राप्त हो जाए और हम उनकी पूजन करना प्रारंभ कर दें, तो वो भी हमें वर देना प्रारंभ कर देंगे, वर देना। पर आजकल एक नया फैशन हो गया, एक गुरुजी हमारे घर में तो छोटे से भगवान हैं, इसलिए हम बड़े लाएंगे। अब घूमने गई मंदिर, कहीं तीर्थ में चली गई, वहां से घर में थे इतने से लड्डू गोपाल, और ये बाजार से ले आई इतने बड़े लड्डू गोपाल। घर में थे इतने बड़े शंकर जी, बाजार जाकर लिए इतने बड़े शंकर जी। घर में थी इतनी बड़ी कुल देवी, बाजार जाकर लिए इतनी बड़ी कुल देवी। ईमानदारी से बोलो, जम के जरा सावधानी से ध्यान रखकर बोलना। जरूरी नहीं कि बड़ी गोली ही असर करेगी, कभी कभी छोटी सी गोली भी पेट दुखने की पेट बंद कर देती है, और कभी कभी छोटी सी गोली जुलाब की
हिला हिला देती है। महाराज, भगवान ना कभी छोटा होता है, भगवान ना कभी बड़ा होता है, भगवान तो भक्त के भाव से बड़ा और छोटा होता है। भाव भगत के वश में हे भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। शिव भक्तों के वश में। और कितना सुंदर कड़प डाकू मुंह में पानी भरकर शंकर जी पर फेंक रहा है और शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। कड़प डाकू पशु मार मांस लाकर भोग रख दिया, शिव मुस्कुरा रहे हैं। कड़प डाकू पांव से भगवान के पास रखे हुए पुष्प को हटा रहा है, शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं। भगत डमरू वाले के, भगवान शिव के भक्त, भगवान शंकर के भक्त कड़प अलमस्त है। ऊपर चढ़ा हुआ भील बेलपत्र के पेड़ पर हिरण को ढूंढ रहा है, साधने के लिए, मारने के लिए तैयार खड़ा है और छाजल में से पानी नीचे गिर रहा है। शंकर के ऊपर पांव से छाजल हिल रही है और पानी नीचे गिर रहा है। लोग कहते हैं शिव पर पांव का पानी, लोग कहते हैं ऐसा पानी, लोग कहते वैसा पानी। मेरा शंकर मुस्कुरा रहा है। भगत डमरू वाले की रोज काशी में डोले, भोले को लल्ला समझे, भोले को लल्ला बोले। प्यार करने वो लागी शिव से, प्यार करने वो लागी शिव से, अपने पिता समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। सुन लो भिलाई वालों, सुन लो ए छत्तीसगढ़ वालों, और सुन लो सारे संसार वालों। भगवान को रिझाने के लिए आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, भगवान को रिझाने के लिए तो केवल तुम्हारा शुद्ध भाव, निर्मल मन, सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को केवल तुम्हारा शुद्ध भाव। भगत डमरू वाले के नित काशी में डोले, शिव को नंदी बोले, नंदी को शिव ही बोले। शिव को नंदी बोले, नंदी को शिव जी बोले। प्यार करने वो लागी शिव से, प्यार करने वो लागी शिव से, अपने पिता समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। प्रेम करो, और प्रेम से बड़ा कोई सुख नहीं है संसार में। ईमानदारी से बोलना, सुदामा जी क्या भगवान कृष्ण से कभी अपने पांव धुलवा सकते थे? ईमानदारी से बोलो, नहीं। क्या भगवान सुदामा जी के चरण धो सकते थे? नहीं। पर सुदामा जी और कृष्ण भगवान का इतना प्यार था, इतना प्रेम था कि प्रेम में भगवान भी अपने भक्त के चरण धो देता है। ये निर्मल चरित्र सुदामा और कृष्ण। भगत डमरू वाले के नित्य काशी में डोले, शिव को नंदी बोले, नंदी को शिव जी बोले। शिव को नंदी बोले, नंदी को शिव जी बोले। प्यार करने वो लागी शिव से, प्यार करने
से अपने पिता समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान को अपना भाव चाहिए, केवल निर्मल मन सो ही पावा, नहीं मुझे छल कपट छिद्र कुछ नहीं। आज मेरे तुलसीदास बाबा जिन्होंने जनमानस को अपनी भाषा में, अवधी भाषा में, अपनी भाषा में, अवधी भाषा में रामचरितमानस संपूर्ण विश्व को दिया, ऐसे मेरे तुलसीदास बाबा के चरणों में, गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों को नमन करते हुए उनके जन्म महोत्सव की संपूर्ण विश्ववासियों को बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयां दें, बधाई। कितनी सुंदर, अगर रामचरितमानस नहीं मिलती तो जनमानस को क्या, अवधी भाषा में, साधारण भाषा में जनमानस के कल्याण के लिए। और मंगल भवन अमंगल धारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती की संपूर्ण देशवासियों को बधाई हो, बधाई हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस नर अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय। दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से राम सिया राम जय जय राम। सब बोलो बड़े बड़े से आनंद के साथ। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को कर बड़ा
सिया राम जय जय राम। राम 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 सिया राम महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव बड़े हृदय से दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण देशवासियों को आज गोस्वामी तुलसीदास बाबा के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। बहुत अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव बड़े हृदय से दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर ब्रह्मा जी ने मां पार्वती जी से विनय करा कि ये शिवलिंग हमें दे। मां जगत जननी पार्वती जी की पवित्र कथा कर रही है। अपने सास ससुर के हाथ की जो पुरानी मूर्तियां हैं, पूजन स्थल है, उसको अपना रखो, अपनाओ। आज के जमाने में लोग नई मूर्ति लगाने के चक्कर में पुरानी पुरानी मूर्तियों को हटा देते हैं, पर पुरातन जो मूर्त है, पुरातन जो पूजन है, उसको रखना चाहिए। पुरानी मूर्तियों को, पुराने स्वरूप को कभी इधर उधर नहीं करना चाहिए, उसको संभाल कर, उसको संभालो। वो जीवन का एक आनंद देने वाला है। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई 10-12 बार
15 बार 20 बार भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है, सुन लेता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है। शिव मंदिर जाने वाला, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला